दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। नरेंद्र कहाँ है सिलेंडर? कहाँ नरेंद्र? कहाँ है सिलेंडर? नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। दोस्तों, हमारे पड़ोस में गैस का बहरान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यही हालात रहे तो जल्दी हिंदुस्तान का नाम तब्दील करके शॉर्टिस्तान रखना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन यहाँ कोई ना कोई चीज शॉर्ट हो जाती है। क्यों बे, सुने तुम्हारा बहुत भाव बढ़ गया है। तुम्हारा भाव बढ़ने का कारण क्या है? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। एक तरफ इंडिया में गैस को लेकर बूमबारी हो रही थी, इसी दौरान पेट्रोल ने भी एंट्री मार दी है। पेट्रोल ने भी सोचा कि यही सही वक्त है, जब सारी चीजें शॉर्ट हो रही है, चलो मैं भी शॉर्ट हो जाता हूँ। अब इंडिया में गैस के साथ साथ पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। यही नहीं दोस्तों, अनबख्त हमेशा रंडी रोना रोते थे कि हिंदू खतरे में आ गया। अब मोदी ने सबका हिसाब बराबर कर दिया है। अब मोदी ने पूरे मुल्क को ही खतरे में डाल दिया है। अब इंडिया का हर एक इंसान ही खतरे में है। हमारा देश अभी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है धुरंधर की लाइन, दूसरा है सिलेंडर की लाइन। धुरंधर की लाइन को विपक्ष नहीं मान रहा और सिलेंडर की लाइन को सरकार नहीं मान रही। दोस्तों, जिस हिसाब से इंडिया ने रिवर्स गियर लगाया हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद इंडिया वालों की हालत कुछ इस तरह होने वाली है। नेहा, मैं तुम्हारे लिए दो सिलेंडर ले आया हूँ। नेहा रुको, तुम 6 महीने के लिए फुर्सत हो जाओगी। नेहा, दो सिलेंडर ले आया हूँ। रुको नेहा, रुको। यही नहीं, वैसे ये मोदी बड़ा ही पनौती इंसान है। ये जिसको भी अपना बाप डिक्लेयर करता है, अगले दिन उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। खास ये बीच में जाली ना होती तो आज जनता की जेब खाली ना होती। पहले इसने ट्रंप को अपना अब्बू बनाया हुआ था, आजकल ट्रंप की भी ठुकाई हो रही है। फिर इस बार मोदी ने इसराइल को अपना फादरलैंड डिक्लेयर कर दिया है। अब ईरान के हाथों इसराइल की भी शामत आई हुई है। मतलब मोदी जिसको भी अपना दोस्त बनाता है, उसके एल लग जाते हैं। भाई, इजरायली गवर्नमेंट का कहना है कि ईरान हमारे ऊपर क्लस्टर बम दाग रहा है। तो भैया, जब उड़ता हुआ लकड़ी ले ही लिए हो तो मोटा पतला क्या देखने का, जो आ रहा है ले लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उनकी भी गांडें फटी हुई हैं। जो बोलते थे शेर पाला है, चला लेंगे 200, 300, 500 पेट्रोल लेंगे। आज उनको सिलेंडर की लाइन में लगने में उनकी फटी पड़ी हुई है। तो भाई, शेर पाला है, गैस तो फिर मिल जाएगी, पर शेर बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है ना? इस वक्त मोदी ने अपनी जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया है। सबके सब गैस भरवाने के लिए जलील हो रहे हैं। अब तो मोदी के अपने रिश्तेदार भी सड़कों पर आ गए हैं। जरा आप लोग भी देखिएगा। मोदी जी राम राम। हाय मोदी जी, सिलेंडर खत्म हो गया। हाय सिलेंडर भेज दो। और देखो कितनी भीड़ लगी है। हाय मोदी जी, सिलेंडर भेज दो। हाय देखो कितनी भीड़ लगी है इधर। कितनी भीड़ लगी है सिलेंडरों की। भेज दो सिलेंडर, भेज दो सिलेंडर। लो जी दोस्तों, सिलेंडर को लेकर मोदी का बयान भी सामने आ गया है। मोदी का कहना है कि तुम लोग सिलेंडर को लेकर इतने परेशान हो तो खुद सोचो मेरा क्या बनेगा। मुझे तो रोटी पकाकर देने वाली ही नहीं मिल रही। मुझे सरकार से पूछना था कि बस लकड़ी और चूल्हे तक ही लौटना है या कपड़े की जगह आगे पीछे केले के पत्ते लगाने वाले दिन भी आएंगे? आएंगे क्या? वैसे दोस्तों, जिंदगी में बीवी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिसको अपनी बीवी परेशान नहीं करती, वो फिर पूरे देश को ही परेशान कर देता है। तू समझा? इंडिया की ये वाली हालत देखकर आप लोग समझ ही सकते हैं। ब्लैक ही कर रहे हैं तभी तो नहीं मिल रहा सिलेंडर। अच्छा, सारा ब्लैक में रख लिया इसीलिए सिलेंडर नहीं। और क्या नहीं मिल रहा? तो मोदी जी, सरकार तो कह रही है कि पैनिक मत होइए, बहुत सारा गैस है। मोती की मांग आया चल के मोती बारा तो है कुत्ता।
दोस्तों, जिसने अपने मुल्क को विश्व गुरु बनाना था वो आजकल गैस की लाइनों में लगे हुए हैं। हमें भिखारी मुल्क का ताना देने वाले आज खुद पेट्रोल को तरस रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं जिसने पाकिस्तान को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। दूसरे देशों के 5-7 दिनों के युद्ध में ही हमारे घरों का चूल्हा बंद होने की कगार पे है। लो बन गए हम आत्मनिर्भर, विश्वगुरु भी बनने ही वाले हैं। दोस्तों, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। नरेंद्र मोदी को ही देख ले, जो पहले सिर्फ चाय बेचा करता था, फिर उसने मेहनत जारी रखी, हार बिल्कुल भी नहीं मानी और आज पूरे इंडिया को ही बेच दिया है। अगर आप लोगों का भी गैस खत्म हो गया है ना दोस्तों, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। समस्या का समाधान मिल चुका है। 20 तारीख को हम लोग नरेंद्र मोदी आवास के सब बाहर में धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोगों का नारा रहेगा, गाड़ लो गैस दो, गाड़ लो गैस दो, लवणे न भोजन। दोस्तों, आप कुछ भी कहो, नरेंद्र मोदी लाइन लगवाने के माहिर है। पहले नोटबंदी के लिए लाइन लगवाई, फिर कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लाइन लगवाई और अब सिलेंडर के लिए मोदी ने पूरे इंडिया को लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। माननीय रवि किशन सांसद जी कहते हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। यहाँ पर लोग गैस लेने के लिए नहीं, रसियन लेने के लिए खड़े हुए हैं। यही नहीं दोस्तों, कुछ लोगों का तो कहना है कि मोदी इसलिए लाइन लगवाता है क्योंकि इसे अपने चाय के ठेले वाली लाइन याद आ जाती है जब वो चाय बेचा करता था। जबकि अनभक्तों का कहना है कि मोदी सबको इसलिए लाइन में खड़ा कर रहा है ताकि इंडिया के लोगों में डिसिप्लिन आ जाए, क्योंकि इनमें वैसे भी सिविक सेंस की कमी है। मेरी सभी रिश्तेदारों से गुजारिश है कि मेरे घर पे आकर मेहमानदारी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरे घर पे सिलेंडर खत्म हो गया है। मैं खुद इधर उधर खाना खाता फिर रहा हूं और मेरे उन दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है जो शाम के टाइम कहते हैं कि चलो यार डॉक्टर साहब के घर पे चल रहे हैं, डॉक्टरनी के हाथ की चाय पियेंगे, वो तो बिल्कुल आने की कोशिश ना करें। उनके लिए तो लट रखा है तेल पिला के। वैसे दोस्तों, गैस की कमी से इंडिया वालों को एक फायदा तो जरूर हुआ है। अब अनभक्तों को भी पता चल गया है कि गोबर खाने के लिए नहीं होता बल्कि जलाने के लिए होता है। वैसे अनभक्तों को समझाना ऊंट को रिक्शे में बिठाने के बराबर है। बेटी चोद के लो जी दोस्तों, इंडिया में सब कुछ ही मुमकिन है। जब से गैस की कमी हुई है, इंडिया में गोबर की कीमत सोने से भी ज्यादा हो गई है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में गोबर सुनार की दुकानों में मिला करेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।